बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं एसएनसी जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उनका सॉल्यूशंस, और मैं हूं मोहम्मद जहांगीर जलाल। इस लेक्चर के अंदर हम डोमेन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि अलजबरा से रिलेटेड है। इससे पहले जो लेक्चर्स हैं, तकरीबन 50 लेक्चर्स बनते हैं, उनके अंदर मैंने डोमेन नंबर 1 को कवर किया। डोमेन नंबर 1 के अंदर 5 सब डोमेन्स थी डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड। मेनली वो नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड थी, उनको सॉल्व किया। और उसके बाद रिव्यू जो एक्सरसाइजेज थी 1A और 1B वो भी मैंने सॉल्व की। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उनकी PDF भी अवेलेबल है, उनके लेक्चर सीरीज़ भी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। आप जाइए उन लेक्चर्स को देखिए अगर आपने पहले वो लेक्चर अटेंड नहीं किए। और आज हम उसकी दूसरी डोमेन यानी 8th क्लास की जो मैथमेटिक्स है, सेकंड डोमेन अलजबरा स्टार्ट करने वाले हैं। और इसकी सब डोमेन नंबर 1 नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स, यानी ये अलजबरा का पोर्शन है। जो पहला पोर्शन है उसके अंदर नंबर सीक्वेंस के बारे में होगा, पैटर्न के बारे में होगा, सीरीज़ के बारे में होगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है, अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर जो फार्मूला है वो कौन सा होगा, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ के अंदर या सीक्वेंस के अंदर फार्मूला कौन सा यूज़ होगा। तो इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस होगी हमारी सब डोमेन नंबर 1 में। और उसकी सबसे पहले छोटी सी एक्सरसाइज 2.1 आज हम पढ़ेंगे। और इस लेक्चर के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 में, सबसे पहले तो हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ नंबर सीक्वेंस। उसके बाद एग्जांपल्स रिलेटेड टू नंबर सीक्वेंस होती क्या है, और कुछ इसकी अक़साम के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद आ जाएगा सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 2.1, यानी 2.1 एक्सरसाइज के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करेंगे अपने आज के लेक्चर के अंदर। बिस्मिल्लाह करते हैं कि नंबर सीक्वेंस होती क्या है। आपकी बुक के अंदर ही एग्जैक्टली सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने वहीं से उठा के यहाँ लिख दिया। एक मखसूस पैटर्न के साथ अगर नंबरों को लिखा जाए तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस। अ नंबर सीक्वेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये नंबरों की एक लिस्ट होती है। अरेंज्ड इन एन ऑर्डर, जिसको तरतीब के साथ लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे 2 है, 2 से बन गया 4, 4 से बन गया 6, 6 से बन गया 8, 8 से बन गया 10। ये 2 से 4 कैसे बना है, इसके अंदर 2 जमा कर दिया। 4 से 6 कैसे बना है, 2 जमा कर दिया। 6 से 8 कैसे बना है, 2 जमा कर दिया। 8 से 10 कैसे बना है, 2 जमा कर दिया। अगर इससे अगली हमें रिक्वायर होगी तो 10 में 2 जमा कर दे 12। अगली टर्म रिक्वायर होगी 12 में 2 जमा कर दे 14। अगली रिक्वायर होगी 16, उससे नेक्स्ट वाली 18। तो ये एक मखसूस पैटर्न चल रहा है, नंबरों की अरेंजमेंट्स चल रही है, इसको सीक्वेंस कहते हैं। अब इसमें टर्म्स होती हैं। ये जो पहली रकम है कॉमा से पहले, इसको पहली टर्म कहेंगे। ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है। और कोई भी नामालूम यहाँ आप कह सकते हैं। अच्छा, इस चीज़ को ना यूँ लिखा जाता है, पहली टर्म A1, दूसरी A2, तीसरी टर्म A3, चौथी टर्म A4। तो ये टर्म्स आ रही हैं। अब आपसे कोई भी यहाँ पे nth टर्म हो सकती है, कहता है कि 200 के 50वें नंबर से केड़ी होएगी है। आपसे ये पूछ लेता है कि बताएं कि 50वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे। तो आप डायरेक्ट, आप ये तो नहीं कि आप सारे लिखते जाएं फिर जाके बताएं कि 50वें नंबर पे कौन सा आएगा, बल्कि इसका एक फार्मूला होगा जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। और हम कोई भी हमसे डिमांड अगर कर लेता है, किसी भी टर्म का नंबर पूछ लेता है कि भाई आप 50वीं टर्म बताएं, 100वीं टर्म बताएं, या आप बताएं 150वीं टर्म, या आप बताएं 500वीं टर्म, तो आप डायरेक्ट वही टर्म बता सकते हैं फार्मूला यूज़ करते हुए। लेकिन उसके बारे में हम पढ़ेंगे जब अरिथमेटिक सीक्वेंस का टॉपिक पढ़ रहे होंगे। लेकिन ये है नंबर सीक्वेंस, इसमें कुछ अरिथमेटिक सीक्वेंस होंगी, कोई ज्योमेट्रिक होंगी, और कोई और भी हो सकती हैं। लाजमी नहीं कि वो अरिथमेटिक हो, ज्योमेट्रिक हो, हार्मोनिक भी हो सकती हैं, उनके अलावा भी हो सकती हैं। ईच नंबर इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ टर्म। सीक्वेंस के अंदर ये जो जितने नंबर हैं कॉमा से पहले,
ये अलग-अलग हर एक को टर्म बोला जाता है। हियर 2 इज़ द फर्स्ट टर्म, ये 2 पहली टर्म है। 4 इज़ द सेकंड टर्म, ये सेकंड है। 6 इज़ द थर्ड, 8 इज़ द फोर्थ टर्म एंड 10 इज़ द फिफ्थ टर्म, ये पांचवी टर्म है ऑफ द सीक्वेंस। 3 डॉट्स मीन सो, जब भी ये डॉट लिखते हैं तो ये 3 लिखा जाता है ऑफिशियली। ये मैंने ज़्यादा लिख दिए हैं, बहरहाल ये होते 3 ही है। इनका मतलब क्या है? कंटिन्यू, चलता जा रहा है। सो ये एक थी एग्जांपल, मतलब आपको समझाने के लिए लिखी हुई। मज़ीद 2 एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जो आपकी बुक में ही मौजूद है। यहाँ लिखा हुआ है आइडेंटिफाई एंड कंप्लीट फॉलोइंग पैटर्न। पहले शिनाख्त करें कि 1 से 3 कैसे बने, 3 से 7 कैसे बने, 7 से 13 कैसे बने, और फिर इस खाली जगह को पुर करें। तो ये नीचे आपकी बुक में किया हुआ है सॉल्व। मैं इसको सॉल्व नहीं करता, जस्ट रीड कर देता हूँ आपके लिए। 1 से 3 बना, आपने इसमें 2 जमा कर दिए। 3 से 7 बना, 4 जमा कर दिए। 7 से 13 बना, 6 जमा कर दिए। 13 से आगे जो नंबर बनेगा, ये क्योंकि इवन नंबर है ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो इवन नंबर्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं ऊपर वाले सीक्वेंस के अंदर। तो आपको नया नंबर मिलता जा रहा है। 1 में 2 जमा किए, 3, 3 में 4 जमा किए, 7, 7 में 6 जमा किए, 13, 13 में 8 जमा किए, ये कितने आ जाएंगे? 21। और उसके बाद 21 में 10 जमा किए, 31, 31 में 12 जमा किए, ये आ जाएगा 43। 43 के बाद इसमें 14 ऐड किए, तो ये 57 हो गए। इस तरह से आपको क्वेश्चन के अंदर दिए होंगे सीक्वेंसेस, उनमें ब्लैंक स्पेसेस होंगी, आपने उन ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं 2 नंबर के, लिहाजा आपने इनके अंदर वो पैटर्न ढूंढना है और फिर पैटर्न के बाद आप खाली जगह को पुर कर देंगे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा एक वर्ड यूज़ किया था, अरिथमेटिक सीक्वेंस। पढ़ेंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ, एग्जांपल्स के साथ, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी सीक्वेंस जिनके अंदर ये जो डिफरेंस है, ये फ़र्क है, ये एक जितना हो, एक जैसा हो, यानी कि सब टर्म्स के अंदर देखें 2 2 2 2 ऐड हो रहा है, तो ऐसी सीक्वेंस को बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। इधर 2 2 नहीं है, इधर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, लेकिन ये पैटर्न तो है ना। पैटर्न होने की वजह से ये सीक्वेंस बन गया। अब ये पैटर्न एक जैसा नहीं था, इस वजह से ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। अभी सेकंड एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये लिखा हुआ है की फैक्ट, द सीक्वेंस दैट गोज ऑन फॉर एवर। ऐसी सीक्वेंस जो चलती जाती है, ख़त्म नहीं होती, जैसा इस केस के अंदर इसके लास्ट में डॉट लगे हुए हैं, फुल स्टॉप नहीं है, 3 डॉट है, तो इसका मतलब कंटिन्यू है। एक डॉट आ जाए या कुछ भी ना आए तो उसका मतलब होता है फुल स्टॉप या ख़त्म हो गया। द सीक्वेंस दैट गोज ऑन फॉर एवर, जो हमेशा चलती जाती है, इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस, अदरवाइज इट इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। अब देखें ये ख़त्म हो गई हैं 57 पे आके, ये 81 के ऊपर आके ख़त्म हो गई, 3 2 5 और 4 9 टर्म्स के बाद, और ये जो थी ये 4 और 4 8 टर्म्स के बाद ख़त्म होगी। जो ख़त्म हो जाती है उसको कहते हैं फाइनाइट। ये फाइनाइट सीक्वेंस की एग्जांपल्स हैं दोनों। और ये जो ऊपर थी ये ख़त्म नहीं हो रही थी, 18 के बाद भी चलती जा रही, क्योंकि डॉट लगे हुए हैं, ये निशानी होती है। जिसके लास्ट में ये 3 डॉट आ जाएं वो इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है, और जिसके लास्ट में कुछ भी ना आए वो फाइनाइट सीक्वेंस होती है। फाइनाइट ख़त्म हो जाती है कुछ टर्म्स के बाद, और इनफाइनाइट ख़त्म नहीं होती बल्कि वो चलती जा रही होती है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर ये 2 है। 1 से 4 कैसे बना, 4 से 9 कैसे बना, 9 से नेक्स्ट कैसे बनेगा, फिर अगला नंबर कैसे बनेगा। तो देख लें, एक ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, इधर आएगा 4 का स्क्वायर 16, इधर आएगा 5 का स्क्वायर 25, ये 6 का स्क्वायर 36, ये 7 का स्क्वायर 49, और ये 8 का स्क्वायर 64, और 9 का स्क्वायर 21, 9 9 81। तो इसमें जो पैटर्न नज़र आ रहा है वो थोड़ा बड़ा करके मैं इधर लिख देता हूँ। 149, अब इसकी जो फर्स्ट टर्म है ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया, सेकंड टर्म 2 का स्क्वायर 4 आ गया, थर्ड टर्म 9, ये 3 का स्क्वायर आ गया,
इसी तरीके से अगर हम इस ब्लैंक स्पेस को देखें तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर विच इज़ 16, यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर विच इज़ 25, 36, ये 6 का आ गया, 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, और ये 9 का स्क्वायर 81। तो इस तरह से कोई आपने पैटर्न ढूंढना है, वो ऐड भी हो सकता है, वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है, वो इसी तरह से जैसे ऊपर स्क्वेयर्स आ रहे हैं इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन आपने अपना आईक्यू यूज़ करते हुए वो पैटर्न ढूंढ लेना है कि इसमें पैटर्न कौन सा है। आप क्योंकि 8th लेवल है तो इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, ये याद रखिएगा कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये आईक्यू टेस्ट जो होता है आपका जॉब वाला, आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, या किसी भी कॉलेज का एडमिशन टेस्ट होता है, या कोई भी जॉब होती है, जब आप वो जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। उस टेस्ट के अंदर आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ताकि क्या आप उन पजल्स को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये चेक करने के लिए। जैसा कि ये लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। 2.1 एक्सरसाइज के अंदर ये 6 क्वेश्चन है, और करना क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न, इनके अंदर जो एक पैटर्न है उसकी शनाख्त करनी है, और फिर उसी को यूज़ करते हुए कंप्लीट द सीक्वेंस, तमाम सीक्वेंस को कंप्लीट कर देना है। जैसा ऊपर एग्जांपल्स में हमने सॉल्व किया, वैसे मैं इधर अगेन लिखता हूँ यही वाला सारा जो क्वेश्चन की फॉर्म में लिखी हुई है सीक्वेंस, इसको लिखता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा। ये देखें, 28 से बन गया 24, तो इसमें एक पैटर्न हमें नज़र आया कि -4 हो रहे हैं। 24 से बन गया 20, ये भी सेम है, -4 हो रहे हैं। और 20 से बन गया 16, पता चला जी इसमें से 4 निकल रहे हैं। अब 16 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये 12 आ जाएगा। और फिर क्योंकि पैटर्न -4 माइनस हो रहा है सब रकमों के अंदर, -4, इसी तरह से 12 में से भी -4 कर देंगे और बाकी रह जाएगा 8। तो एक पैटर्न हमें मिल गया। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो ब्लैंक स्पेस थी, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 8 आता। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बताया अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में, कि जिनके अंदर डिफरेंस एक जितना होगा वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है -4, यहाँ पे -4, यहाँ पे -4, यहाँ पे डिफरेंस -4, यहाँ पे डिफरेंस -4। सो ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस भी है। और अगर दूसरी इसकी जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी वो देखी जाए तो ये फाइनाइट भी है। क्यों? कि ये ख़त्म हो गई, फाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक हो गया, फाइनाइट सीक्वेंस भी है और साथ साथ अरिथमेटिक सीक्वेंस भी है। अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइनाइट इसलिए है कि ये 6 टर्म्स के बाद ख़त्म होगी, इस वजह से फाइनाइट है। और अरिथमेटिक इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर जो डिफरेंस है हर एक टर्म का दूसरी टर्म के साथ वो सेम है, विच इज़ -4। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब इसके अंदर है जनाब पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। इसको अगर हम सॉल्व करें, ये 1 का सोल्यूशन था, अभी इसमें सेकंड में लिख देता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। 1 से बन गया 2, 2 से बन गया 4, 4 से बन गया 7, 7 से बन गया पता नहीं क्या, फिर उसके बाद खाली जगह, फिर उसके बाद 22। अब पैटर्न ढूंढना है। पैटर्न ढूंढने के लिए मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अच्छा जी, 1 में 1 जमा कर दिया तो बन गया 2, और 2 में 2 जमा कर दिए तो बन गया 4, 4 में 3 जमा कर दिए तो बन गया 7। अब देखिए पैटर्न 1 2 3, तो यहाँ पे अब 4 की बारी है, इसमें 4 जमा कर दें, और नेक्स्ट जो टर्म होगी उसमें आप 5 जमा कर, और उससे अगली जो टर्म होगी उसमें 6 जमा कर। तो ये एक पैटर्न मिल गया हमें। उस पैटर्न के मुताबिक जब 7 में 4 जमा करेंगे तो ये 11 बनेगा, और फिर 11 में जब 5 जमा करेंगे तो ये 16 बनेगा, 16 में जब 6 जमा करेंगे तो 22 बन जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस कंप्लीट होगी। और यहाँ पे क्या आ गया, 11 आ गया, और यहाँ पे 16 आ गया। अब ये एक ऐसी सीक्वेंस थी जो कि 7 टर्म के बाद ख़त्म होगी, और जो ख़त्म हो जाती है कुछ टर्म्स के बाद उसको कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस।
और फिर आपने चेक करना है क्या अरिथमेटिक है या नहीं। तो देख लें इसमें एक जैसा तो पैटर्न नहीं है, एक डिफरेंस नहीं है, इस वजह से ये नॉट है अरिथमेटिक सीक्वेंस, नॉट अरिथमेटिक। एएस कह लें या एपी कह लें, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। सो नॉट एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, इसमें देख लें सबसे पहली जो रकम है वो 77 है, फिर 66 है, फिर 55 है, और फिर हमें कहा गया है कि आप ये ब्लैंक स्पेस फिल करें। देन 33 है, देन 22 है। अब ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं इनमें से पैटर्न ढूंढना है हमने। ठीक है, अब पैटर्न साफ सी बात है नज़र आ रहा है कि 77 में से 11 माइनस कर दें तो ये बन जाता है जनाब 66। 66 में से 11 माइनस कर दें तो ये 55। 55 में से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सही बात है 44 आएगा। इसमें से 11 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 33। फिर 33 में से 11 माइनस करेंगे 22, और फिर 22 में से 11 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। और अगर इस साइड से देखा जाए तो ये 11 का टेबल बन रहा है, 11 1 11, 2 टाइम 22, 3 टाइम 33, 4 टाइम 44, 5 टाइम 55, 6 टाइम 66 और 7 टाइम 77। सीक्वेंस हमें मिल गई है। नेक्स्ट हमने ये बताना है क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या कोई और। ये देख लें -11, -11, -11 सब में सेम है, तो सेम होने की वजह से ये बन जाएगा अरिथमेटिक सीक्वेंस। और क्योंकि ये 3 और 4 7 टर्म्स के बाद ये ख़त्म हो गई है, इस वजह से ये फाइनाइट सीक्वेंस भी है। जो कुछ टर्म्स के बाद ख़त्म हो जाए ऐसी सीक्वेंस को बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। और ये तीनों फाइनाइट सीक्वेंस भी थी, दो इनमें से अरिथमेटिक थी, एक अरिथमेटिक नहीं थी। नेक्स्ट अगर हम देखें पार्ट नंबर इसका 4 अगली स्लाइड के ऊपर, तो वो क्या है, इन्हीं से रिलेटेड है पार्ट नंबर 4 के। आपको रकम गिवन है, कैसे 50 से बन गया 100, फिर बन गया 150, फिर बन गई ब्लैंक स्पेस यानी 200, फिर 250, और फिर उसके बाद ब्लैंक स्पेस यानी 300 और फिर 350। तो इसमें एक मखसूस पैटर्न नज़र आ रहा है, और वो कौन सा है, वो 50 ऐड हो रहा है हर टर्म के अंदर। ठीक है, 50 में 50 ऐड किया 100, और 50 ऐड किया 150, फिर ये 200, 250, 300, 350। तो ये एक ही जैसी तमाम के अंदर डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 50 50 50 आ रहा है। सो दिस इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब देखें साथ में इसके, अगर आपने एक और किया होगा कि ये ख़त्म भी हो रही है 350 के बाद, यानी 3 टर्म्स ये वाली और 4 ये 7 टर्म्स के बाद ख़त्म हो रही है, तो ऐसी सीक्वेंस जो कुछ टर्म्स के बाद ख़त्म हो जाए उसको हम कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। सो दिस इज़ फाइनाइट सीक्वेंस ऑल्सो। पार्ट नंबर 5 की अगर बात करें तो इसमें लिखा हुआ है ब्लैंक स्पेस 243, 81, 27, फिर ब्लैंक स्पेस, फिर 3 एंड फिर ब्लैंक स्पेस। अच्छा, यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा गौर कर लीजिए क्योंकि इस साइड पे तो हमें कोई रकमें नहीं दी गई, इनके दरमियान मखसूस पैटर्न ढूंढना है ऐसे। अब देख लें कि ये क्या बन रहा है। मैं अगर बात करूं इन दो की, तो ये 243 था। 243 को अगर 3 पे तकसीम करें ना, 3 8 24 और फिर 3 1 3, तो ये 81 बनता है। पता चला कि ये डिवाइड किया है 3 से, 81 से 27 बना। एक दफ़ा मज़ीद तसल्ली कर लेते हैं, 3 2 6, 2 असल 3 7 21, तो ये 27 आ गया डिवाइड करने से। इसी तरह से अगर हम 27 को डिवाइड कर दें नेक्स्ट टाइम फाइंड आउट करने के लिए, तो वो 9 आएगा। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9, और 9 को अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो ये कितना आ जाएगा, जी ये 3 आ जाएगा। और फिर 3 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 1 आ जाएगा।
अब इस साइड पे तो हमने लिख लिया जनाब, ये वाला काम कर लिया, लेकिन जब अपोजिट साइड पे चलेंगे ऐसे, आपको पता है ना कि एक साइड पे डिवाइड करें तो दूसरी साइड पे आप उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से देखा जाता, अगर मैं इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर दूं ऐसे, तो आप ऐसे कर सकते थे कि एक को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 आ गया, और फिर 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो ये 9 आ गया, और 9 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो ये 27 आ गया, 27 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो ये 81 आ गया, 81 को मल्टीप्लाई कर दिया 243 से तो ये जनाब 81 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से 243 आ गया। अब 243 को आगे अगर अब 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9, 4 3 12, 3 2 6 और एक हासिल वाला 7 to 9 आ गया ये। और इसी पैटर्न को अगर मलहूज़े खातर रखें और नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करें तो 7 to 9 को आप ज़रब दे दें 3 से, 9 3 27, 2 असल, 3 2 6 और 2 8, 7 3 21, 2187 लें जी। ये क्या किया, इधर से अगर देखेंगे तो ये डिवाइड हो रही है इस साइड पे, नीचे वाली साइड से अगर देखें यूं, इसकी डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट रखेंगे तो डिवाइड वाला रूल लगेगा, और अगर ऊपर जैसे मैंने ये राइट टू लेफ़्ट किया उस तरह से सरब है। आपने तो पैटर्न ढूंढना है ना, जिस मर्जी तरीके से ढूंढें, इसमें कोई मज़ाइक़े वाली बात ही नहीं है, प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप जैसी मर्ज़ी ढूंढ लें। और इधर क्या है 2187, ये पेपर में आएंगी, ब्लैंक स्पेस आएंगी, आपको इनको सॉल्व भी करना होगा और जो इसके एमसीक्यूज होंगे वो भी आएंगे पेपर के अंदर। अब लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, और वो है जी क्वेश्चन नंबर 6। करना क्या है उसमें, उसमें लिखा हुआ है ब्लैंक स्पेस, फिर ब्लैंक स्पेस, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, फिर 11, फिर 11 से बन गया 17, 17 से बन गया 24, 24 से बन गया 41, बल्कि ब्लैंक स्पेस, फिर 41, फिर 51। अब इनमें एक पैटर्न मखसूस ढूंढ लेते हैं हम, पहले पहले पैटर्न ढूंढेंगे, फिर उसके बाद इनकी जगह पे ना फिलिंग करते हैं। 11 से 17 कैसे बना, 11 जमा 6, ठीक है, और या 11 जमा 5, ठीक है 6, और फिर 17 से 24 कैसे बना, इसमें 7 जमा कर दिए, और चेक कर लेते हैं क्या इसमें 8 जमा करने से ये बनता है, और फिर जो नंबर बनेगा उसमें 9 जमा करने से ये बनता है, फिर जो नंबर बनेगा उसमें 10 जमा करने से ये बनता है। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, पहले वेरीफाई करते हैं। 11 जमा 6 17 बन गया, 17 जमा 7 24 बन गया, 24 जमा 8, 24 और 8 ये बनता है 32, ठीक है। 32 में 9 जमा करें जी 41 बन रहा है, 41 में 10 जमा करें जी ये बन रहा है। तो पता चला अगर लेफ़्ट टू राइट हम देखें तो एक एक नंबर बढ़ रहा है, 6 जमा हो रहा है, 7 जमा हो रहा है, 8 जमा हो रहा है, 9 जमा हो रहा है, 10 जमा हो रहा है। और अगर हम क्या करें, ऐसे को उल्टा देखें, ऐसे उल्टा, जैसे इधर ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा लेफ्ट टू राइट ऐड हो रहे हैं तो इधर फिर सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना। इधर देखेंगे ऐसे, ये देख लें 10 9 8 7 6 तो 5, यहाँ पे 4, ऐसे ऊपर वाली साइड से देखेंगे तो माइनस होंगे। अब 11 में से 5 माइनस कर दें तो मेरा ख्याल है 6 आता है, ठीक है। 6 में से 4 माइनस कर दें तो 2 आता है। ऊपर वाली साइड से देखेंगे तो इस तरह से, अगर नीचे देखेंगे 2 जमा 4 6, 6 जमा 5 11, 11 जमा 6 17, तो ये दोनों साइड से ही हमने कंप्लीट कर ली है। सो जो ब्लैंक स्पेसेस थी उनके अंदर आ जाएगा 2 6 और 32। अच्छा, ये मैंने आसानी और इतना जो धीमे लहजे के अंदर आपको बताया है, बात बड़ी आसान थी, छोटी सी बात थी, लेकिन इसके ऊपर आप देखें कि 20 से ज़्यादा मिनट हो चुके हैं लेक्चर में। तो ये उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ आराम से और स्लो मोशन के अंदर, जिन बच्चों को बिल्कुल ही नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, और उन्होंने कभी किसी टीचर ने बताया भी नहीं उन्हें, और उनको बिल्कुल इस चीज़ का इल्म नहीं था, उनके लिए मैंने आज ये जो नंबर सीक्वेंसेस हैं उनके बारे में बताया, और काफ़ी आसान अल्फाज में कोशिश की आपको बताने की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसी के साथ ही हमारा जो आज का लेक्चर है ये हमारा ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 2 के साथ मिलेंगे कि जिनके अंदर हमने मखसूस अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में ही पढ़ना होगा। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक, कि किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो पहली स्लाइड के ऊपर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर ऐसा करें कि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन, किसी भी किस्म का क्वेश्चन रिलेटेड टू मैथमेटिक्स आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।